अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमाद और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास नंबर 15 जिसमें हम देखेंगे मस्ट एज एन ऑब्लिगेशन। हमने मस्ट इससे पहले भी पढ़ा है लेकिन वो हमने पढ़ा था मस्ट एज अ लॉजिक। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं मस्ट एज एन ऑब्लिगेशन। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लें कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखा है टू गिव स्ट्रॉन्ग ऑर्डर और टू मेक समवन रिमेंबर हिज और हर ऑब्लिगेशंस। अब देखें, इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीछे लेकर जाना चाहूँगा। हमने शुड पढ़ा था, आपको याद होगा। ठीक, हमने शुड में मैंने आपको क्या बताया था, हम शुड को इस्तेमाल करते हैं राइट थिंग टू डू या बेस्ट थिंग टू डू के बारे में बात करने के लिए। और मैंने ये भी बताया था कि हम शुड को यूज़ करते हैं वीक ऑर्डर देने के लिए। याद आया कुछ? शुड को मैंने बताया था, हम एक तो शुड को इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमें राइट थिंग टू डू या बेस्ट थिंग टू डू के बारे में बात करनी हो तो। और मैंने ये भी बताया था कि हम शुड को यूज़ करते हैं अगर वीक ऑर्डर आपको किसी को देना है तो आप शुड से वीक ऑर्डर भी दे सकते हैं। वीक से मुराद कमज़ोर। अब कमज़ोर का मतलब वो जिस्मानी मतलब वो वाला कमज़ोर नहीं। कमज़ोर का मतलब ये है कि एक ऐसा ऑर्डर है जो कि माना जाए या ना माना जाए मैटर नहीं करता। मतलब ये एक वीक ऑर्डर है, यानी कोई ऐसा पर्सन ऑर्डर दे रहा है या अगर कोई भी ऑर्डर दे रहा है तो ऐसा ऑर्डर दे रहा है कि अगला बंदा उस ऑर्डर को पूरा करे, यानी उसको फुलफिल करे, वो काम करे या ना करे, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। लेकिन अगर मस्ट लगाकर कोई ऑर्डर दे रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है और उसका फुलफिल किया जाना, उसको पूरा करना इम्पोर्टेंट है। सही है। और मस्ट को हम किसी की ऑब्लिगेशन याद दिलाने के लिए या ऑब्लिगेशन के बारे में बात करने के लिए भी लगाते हैं। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है फ़र्ज़, और यहाँ ऑब्लिगेशंस लिखा हुआ है तो वो फ़राइज़ हो जाएगा। सही है। वैसे ऑब्लिगेशन का मतलब होता है फ़र्ज़ और एस लग रहा है तो प्लूरल हो जाएगा, फ़राइज़ होता है। सही है। बनाने का तरीका सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्सेट्रा। अब जैसे अगर मैं कहता हूँ शी मस्ट परफॉर्म नमाज, यानी उसे ज़रूर नमाज पढ़नी चाहिए। अब देखो, उर्दू में ज़रूर भी आ रहा है, चाहिए भी आ रहा है, यानी दोनों तरफ से जो क्या है एम्फेसाइज किया जा रहा है। ज़रूर से उसको जो है वो जोर भी दिया जा रहा है और चाहिए भी आ रहा है, यानी शुड का भी इसमें टच है और ज़रूर वाला भी टच है। सही है। तो बस आप इतना याद रखें, अगर उर्दू में कुछ इस तरह से उर्दू लिखी हो, ज़रूर और चाहिए साथ लिखा हो, तो वो हम मस्ट से बनाते हैं। और स्पीकिंग में अगर आपको किसी को भी ऑब्लिगेशन याद दिला रहा है, किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर की बात करनी है, तो हम उसको मस्ट से बनाएंगे। अब नमाज तो पढ़ना चाहिए क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, तो हम इसको शी मस्ट परफॉर्म नमाज, उसे नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए, उसके फ़र्ज़ को भी याद दिला रहे हैं। इस तरह अगर मैं कहता हूँ यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, यानी आपको ज़रूर इंग्लिश बोलना चाहिए। सही है। इस तरह अगर मैं कहता हूँ दे मस्ट स्पीक ट्रूथ, उन्हें ज़रूर सच बोलना चाहिए। सही है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ यू मस्ट नॉट गो आउटसाइड, तुम्हें ज़रूर बाहर नहीं जाना चाहिए या तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, ये भी उर्दू हो सकती है। चाहिए से भी हो सकती है। देखिए, बात रिटर्न की नहीं है, बात स्पीकिंग की है। रिटर्न में है तो अगर आप उसमें आपको लग रहा है कि वो कोई एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है या उसमें कोई ऑब्लिगेशन की बात हो रही है, तब आप मस्ट लगा लें। लेकिन इन कन्वर्सेशन अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं और अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑर्डर देना चाहते हैं तो आप मस्ट से ऑर्डर देंगे। अगर मैं आपको कहता हूँ यू शुड गो आउटसाइड, अगर मैं कहता हूँ यू शुड गो आउटसाइड, तुम्हें बाहर जाना चाहिए, यानी ये एक वीक ऑर्डर है। अब बंदा जाए, यानी तुम जाओ या ना जाओ मैटर नहीं करता। लेकिन अगर मैं कहता हूँ यू मस्ट गो आउटसाइड, तो इसका मतलब ये है तुम्हें अब बाहर जाना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने स्ट्रॉन्ग ऑर्डर दिया है। आई बात समझ में? तो हम मस्ट एज एन ऑब्लिगेशन को स्ट्रॉन्ग ऑर्डर देने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है ये सिंपल सी बात समझ में आई होगी। नहीं आई कमेंट करें, मैं और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन बहुत सिंपल सी बात मैंने बताई। शुड का मतलब वीक ऑर्डर और मस्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग ऑर्डर या फिर कोई ऑब्लिगेशन के बारे में बात करनी हो तब। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।